खाना नहीं दे रहा तो सोचे कि पर्व के टाइम हम सब परिवार खाएंगे, यही ले नहीं खाई। रोइए मत। पहुंचाने गए थे, उसके बाद हमको मारा घर में खींच कर। मेरे पति का उनकी भाभी के साथ अफेयर है। हम 50,000 रुपया लेकर के गए थे उसके पास, वो पैसा भी छीन लिया और कहा कि पूरा पैसा नहीं दिया है तो आज तुम लोग को मार ही देंगे, कहानी ही ख़त्म हो जाएगा। वो अपने भाई को मेरे रूम में गलत करने के लिए रोज़ अपने अपने भाई को भेजती थी। उसका जॉब होने के बाद वो हम पर दबाव बनाने लगा कि हम आपकी लड़की को छोड़ देंगे, नहीं तो हमको 8 लाख रुपया दीजिए। एक बार इनकी आंखों पे फोकस कीजिएगा, ये पूरी जो इनकी आंखें है वो काला पड़ चुका है, यहाँ पे देखिएगा चोट का निशान है। और वो था और उसका 2 साला था। अच्छा। लड़का का बड़ा भाई विकास और उसका 2 साला और उसका ससुर पिस्टन के बट से हमारी बच्ची को मारा और हमको फैट से और रड से पेट मारा। अब देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। शादी दुनिया का सबसे पवित्र बंधन माना जाता है। अगर वही पवित्र बंधन में अपवित्र की हद पार हो जाए, यानी कि पति और पूरा परिवार गलत करने पे उतारू हो जाए, तो इससे कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार करके शादी करोगे तो गलत होता है, लेकिन अरेंज मैरिज का भी नतीजा क्या होता है आज ये हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ आपको एक औरत दिख जाएंगी और उनके पिताजी दिख जाएंगे। इनके साथ कुछ इतना बुरा हुआ है कि सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। तो ये कहानी आप इन्हीं के जुबानी सुनिएगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉली है, जहानाबाद के रहने वाली है। मेरा शादी पाली मिल्की में हुआ था। अच्छा। पटना ज़िला है। पति का नाम राकेश तिवारी है। मेरे पति का उनकी भाभी के साथ अफेयर है। हम 2 साल से प्रताड़ना सह रहे थे, मार पीट सब कुछ। इधर मेरे पापा को बुलाया गया, रोज़ पैसा लेकर बुलाया गया उनको। जब मेरे पापा पैसा लेकर आए, उनको घर में ज़बरदस्ती तीर कर मेरी गोतनी के उनके फैमिली आकर और मेरे फैमिली, मतलब कि आपके जो भाभी लगती हैं या जो आपकी दादिन लगती हैं, जी, उनकी फैमिली आके आपके पिताजी को मारते हैं। जी, और आपको भी मारते हैं। जी। थोड़ा एक बार इनकी आंखों पे फोकस कीजिएगा, ये पूरी जो इनकी आंखें है वो काला पड़ चुका है, यहाँ पे देखिएगा चोट का निशान है। और भी कहीं चोट लगा हुआ है आपको? जी, पीछे बैट से मारा गया है। पीछे मारा गया है, मतलब कि चोट होगा, दिखा अभी नहीं सकते कैमरे पे, लेकिन इनके पिताजी की एक बार फोकस कीजिएगा हालत। एक बाप जो पूरी उम्र पढ़ाता है लिखाता है अपनी बेटी को और बड़ी अरमानों के साथ अपनी बेटी की शादी करता है, बड़ी अरमान सजाते हैं कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी। आपने क्या सोचकर अपनी बेटी का शादी उस घर में किया था? इसलिए कि उसका जीवन सुखमय रहे, जीवन खुशमय रहे। लेकिन अब क्या अफसोस हो रहा है? उसको बहुत अफसोस हो रहा है, उसका ज़िंदगी दुख से भर गया। ये देखिए खून से पूरा लथपथ है, इनको भी मारा गया है। सर पे चोट आप देख सकते हैं, आंखों पे पूरा सूजन आ चुका है। इतनी गंदी तरीके से भी पिता समान व्यक्ति को आखिर मारता कौन है? ऊपर से उस लड़के का शायद जॉब है। उसका जॉब होने के बाद वो हम पर दबाव बनाने लगा कि हम आपकी लड़की को छोड़ देंगे, नहीं तो हमको 8 लाख रुपया दीजिए। हम कमाने खाने वाले आदमी हैं, 8 लाख रुपया हमसे नहीं हो पाया, धीरे धीरे करके उसको देते गए। इस बार कहा कि हमारा पूरा पैसा आप दे दीजिए। अच्छा। हम 50,000 रुपया लेकर के गए थे उसके पास, वो पैसा भी छीन लिया और कहा कि पूरा पैसा नहीं दिया है तो आज तुम लोग को मार ही देंगे, कहानी ही ख़त्म हो जाएगा। और वो था और उसका 2 साला था। अच्छा। लड़का का बड़ा भाई विकास और उसका 2 साला और उसका ससुर पिस्टन के बट से हमारी बच्ची को मारा और हमको फैट से और रड से पेट मारा। मतलब कि जिसको अपने बेटा समझकर अपनी बेटी दी, वही परिवार आज आपके साथ ये सलूक किया। हाँ, वो फ़ोन पर कहा कि नहीं पैसा देते हैं तो इन लोग के आज जो होना है सब पूरा ही कर दो। तो आप इनके घर क्यों गए थे कि आप पे ये लोग हमला किया? हम दशहरा के समय था, बच्ची के खाना पीना रोक दिया गया था। वो खाना मतलब खाना नहीं दे रहे थे आप? नहीं, हाँ, खाना नहीं दे रहा तो सोचे कि पर्व के टाइम हम सब परिवार खाएंगे, यही ले नहीं खाई। रोइए मत। पहुंचाने गए थे, उसके बाद हमको मारा घर में खींच कर। घर में खींच करके? हाँ। हम जैसे तैसे पापा को गाड़ी पर बैठाकर वो ड्राइव करके लाए। वो मतलब स्कूटर से थे, छोटा सा TVS का गाड़ी उसी पर से लेके आए। हम भी घायल थे, इसलिए फिर 112 को बुलाया गया, उनको कॉल करके बुलाएं, वही हम लोग को लेके गए। एक मिनट PSC। थोड़ा देख सकते हैं कि अंकल के आंखों में काफ़ी आंसू है
और मुझे शर्म आ रही है कि कोई इंसान जॉब में होते हुए, अच्छी फैमिली के होते हुए, कुछ पैसों के लिए अपना ज़मीर इतना कैसे बेच सकता है कि एक पिता समान व्यक्ति को जिसकी लिहाज तक उन्होंने नहीं की। अब देख सकते हैं खून है, इनकी आंखों में आंसू है और इनकी बेटी को कुछ कितने दिनों से खाना नहीं दिया गया था। लगभग कितने दिनों से आपको खाना नहीं दिया गया था? 1 महीने से खाना नहीं दिया, लेकिन हम 3 महीने से जब महिला थाना में केस करके गए तो पूरा प्रताड़ित हो रहे थे, मारा पीटा रोज जा रहा था। और 4 महीने से पापा कंटिन्यू हमको खाना पहुंचा ही रहे थे, सारा चीज़ देते थे। तो आज क्यों उन्होंने इतना मारा आपको? पैसा ना देने की वजह से। तो ये शादी कहीं अपने पसंद से नहीं न किया था? लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था। मतलब पिताजी ने उस लड़का को ढूंढा था? जी। मतलब आपने एक आरोप लगाया है अपने पति पे कि उनका जो अफेयर है उनके भाभी के साथ है। क्या आपने कभी अपनी भाभी को उनकी भाभी के साथ कुछ गलत संबंध में देखा है? जी बिल्कुल। कब देखा था आपने उनको गलत? शादी के टाइम भी देखे थे और अभी इस टाइम। क्या देखा था आपने? हम देखे थे कि हम लोग घूमने गए थे बाबा धाम, लेकिन मेरे हस्बैंड सब लोग जब एक साथ सब लोग फैमिली के साथ गए थे तो सब फैमिली एक साथ एक रूम में सो रहा था, लेकिन वो दोनों अलग रूम लिए थे और वो दोनों साथ थे। मतलब कि आप पत्नी है लेकिन वो अपने भाभी के साथ दूसरे रूम में रहते थे? जी। और जब हम यहाँ से गए भी तो वो मतलब कि मेरे रूम में ना आकर अपनी भाभी के हाथ से खाना पीना और उन्हीं के रूम में जाना, उन्हीं के रूम में रहना। किस चीज़ में आपके पति जॉब करते हैं? ब्लॉक में जब जॉब करते हैं, अमीन में सर्वे वाला जो नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, वही है। चलिए थोड़ा आपके पिताजी से हम बात करते। तो आप बता रहे थे कि हम इनके लिए खाना पीना लेके जा रहे थे तो आप पे हमला किया गया। तो इनके पति को आपने जब खबर किया तो क्या वो आए? नहीं, वो नहीं आए। वो वो और खुद कहिस्की से नहीं पैसा पूरा देता है तो आज कहानी ही ख़त्म कर दो। जब इनके लिए आप लड़का ढूंढ रहे थे तो क्या पता नहीं किया कि लड़का कैसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखने में लगा, अंदरूनी बात था। अंदरूनी बात था? हाँ। मतलब लड़का का माँ बाप परिवार सब कोई ठीक था उस समय, लेकिन ये जॉब होने के कारण उन लोगों में क्या बदलाव आया ये कुदरत ही जाने। मतलब कि जॉब होने से पहले सब कुछ बढ़िया था? बढ़िया था। कितना टाइम हुआ आपकी बेटी के शादी? 2 साल, 2022 में किए थे। 2022 में 2 ही साल में इतना कुछ हो गया? हाँ। इसके लिए हम महिला थाना जहानाबाद को आवेदन भी दिए, काउंसलिंग करके और बॉन्ड बना करके इसको भेजा गया और बॉन्ड बना कर ले जाया गया। तो कहा कि ऐसा ऐसा केस हम बहुत देखे हैं, हम समझ लेंगे। पुलिस बोला? नहीं, लड़का बोला। लड़का ऐसा बोल रहा है कि ऐसा केस हम देखे हम समझ लेंगे। हाँ, समझ। मतलब उसको डर नहीं है पुलिस का? नहीं। वो आता था हमको मारता था और फोन पर रोज मेंटली टॉर्चर, गाली गलौज रोज करता था। रोज गाली देता था? रोज गाली देता था। घर पे उनकी भाभी मेरा बाल खींचना, मुझे मारना। उनके भाई, वो अपने भाई को मेरे रूम में गलत करने के लिए रोज अपने भाई को भेजती थी। मतलब अपने भाई को आपके साथ गलत करने के लिए भेजती थी? जी। मेरे पापा ही सबको हम बोले, उन लोग सब लोग को बोले। उसके बाद हम फिर से दोबारा केस किए, उस वजह से हमको और टॉर्चर कर महिला थाना में फिर हम केस कर दिए थे। उसके बाद हमको और वहाँ टॉर्चर करना पड़ा और जब मेरे पापा पैसा लेकर वहाँ पे गए तो उनको बहुत मारा गया और हमको भी मारा गया और घर से निकाल दिया गया। पटना के महिला थाना में आप गई? महिला आयोग में आवेदन दिया। महिला आयोग में संगठन में आपने आवेदन दिया था? ये मीठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 2 के पास है। संगठन से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन लड़का को फोन गया। अच्छा। और कहे कि से ये सब करने से क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं होगा, जो हम चाहते हैं से होगा, ऐसा वो लोग बोले। हाँ। और महिला आयोग वाली मैडम बोली, किरण मैडम की से हम 13 तारीख के हम आपको बयान, आपका नंबर लग चुका है, 13 तारीख से आपका काम होगा। तो क्या कुछ किया कि नहीं संगठन वालों ने? अभी तक तो नहीं किया, 13 तारीख अभी आया भी नहीं है, अब आगे क्या होता है। हालांकि ये खबर अब जैसे चलेगी तमाम संगठन वाले भी इस न्यूज़ को देखेंगे और जो संगठन वाले इनको आश्वासन दिए हैं उनका अगला कदम हम जरूर देखना चाहते हैं। तो एक बार आप बात बताइए, जब अपनी बेटी का रिश्ता उनके पास लेके गए तो कितना दहेज उन्होंने डिमांड किया था, कितना आपने दिया है अभी तक? वो हमसे 10 लाख रुपया मांगे थे। अच्छा। 8 लाख रुपया और एक गाड़ी के लिए पैसा दिए थे। और हमारे पिताजी डीलर वाले विभाग में काम करते हैं। आपके पिताजी? हाँ, वो रिटायर किए थे। वो अपने पोते के लिए 4 लाख रुपया अलग से दिए थे, वो भी अकाउंट ट्रांसफर उसके बड़े भाई के नाम से कि हमारी पोती के नाम ट्रांसफर। उसका तो हिस्ट्री होगा ना? एकदम है। मतलब कि इतना सारा दहेज लेने के बाद भी और दहेज का डिमांड? हाँ, वो कहें कि से हमारी पोती का जीवन सुखमय रहे, इसलिए 1 कट्ठा ज़मीन आप खरीद दीजिएगा, हम आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप इसको रजिस्ट्री करा दीजिए। वो भी रजिस्ट्री नहीं कराया और बाज़बरदस्ती हमसे पैसा भी बराबर मांगता गया। अभी तक कितने पैसे टोटल उन्होंने ले चुके हैं? 8, 4, 12
और 14 लाख रुपया नगद, और उसके अलावा जेवर जेवरात, हमारी पत्नी का जो भी जेवर जेवरात था सब दे दिए थे। सारा कुछ दे दिए थे। अभी आपके गहने आपके पास हैं या उन लोगों ने छीन लिए? मेरी सास और मेरी गोतनी सब मिल मार कर छीन लिए थे। मतलब आपकी सास भी इसमें बराबर शामिल है? जी, मेरी सास भी कोई मेरे सास- पापा को मार रही थी। सास मार रही थी इन पे? जी, हमको भी मारी हैं वो। मेरी गोतनी के जो छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल के एक हैं, एक लगते हैं 14 साल के, वो भी मेरे वीडियो पापा बना रहे थे। वो वीडियो बना रहे थे, मेरे पापा को मार रहे थे। आप लोग का फोन कहाँ है अंकल? हम लोग का फ़ोन छीन लिया गया था। आपका भी फोन छीन लिया हाँ, गया है? 50,000 रुपया जो देने के लिए ले गए थे वो भी छीन लिया था। और आपका भी फोन छीन लिया गया है? जी, मतलब कि दोनों का सामान छीन लिया गया ताकि आप लोग कोई प्रूफ बाहर ना कर सके? नहीं, मैं अपने घर वाले को फ़ोन न कर सके कि वो हम लोग के यहाँ बचाने आ सके। मेरे पापा वहाँ अकेले आए थे, जहानाबाद और पटना की दूरी आप देख लीजिए, इन्फॉर्म न कर सके इसलिए। तो मतलब आप क्या चाहती हैं आप उस लड़के से? हम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहते हैं कि आगे जाके कोई भी इस घटना को याद करे तो कोई भी बाप शादी करने के लिए एक बार सोचे तो इस घटना को एक बार ज़रूर सोचे। मतलब किसी के साथ गलत हो सकता हाँ, है। कोई भी लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? अब तो हम करके फंस ही गए, लेकिन किसी भी गार्जियन को चाहते हैं कि छानबीन करके ही शादी। छानबीन करके करिए। हाँ, आपको कितना अभी अफसोस हो रहा होगा, कितना आपको दर्द हो रहा है, ये बात बताइए। इसका तो कोई बयान नहीं कर सकते हैं। कोई बयान नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ चोट लगी है आपको? हमारा इसमें मारा है, पेट में मारा है, खून कहाँ से इतना सारा है? नाक और मुंह से ब्लड गिरा है। नाक और मुंह से इतना ब्लड गिरा है। हम्म। किसने अपने मारा, एक बार उनका नाम एक बार हमारे सामने ले लीजिए। विकास तिवारी, प्रमोद तिवारी, और विकास तिवारी के ससुर और 2 साला, इसकी गोतनी और सास बाहर से थी। गेट बंद कर दिया? हाँ, निकलने का कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं था। फिर भागे कैसे आप वहाँ से? वहाँ से सीढ़ी पर से धक्का दिया। अच्छा। हम अपनी बच्ची को बचाते हुए नीचे तक के आए, और उसके बाद केमाड़ी खोल करके हम लोग जल्दी से निकल गए। बच्चा भी है आपका? नहीं है। वहाँ से आप अपने पिताजी को लेकर डायरेक्ट पटना के PMCH में आए? नहीं, हम लोग वो 112 पर कुछ उस गांव के लड़के लोग फ़ोन किए, वो 112 आया। उसके बाद हम लोग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालीगंज ले गया, और ले जाने के बाद वहाँ इलाज हुआ। उसके बाद वहाँ से हम लोग को रेफर पटना PMCH कर दिया गया। चलिए, एक पिता का यही सपना होता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा घर में जाए ताकि वो सुखी और संपन्न रहे। लेकिन अच्छे घरों में अगर बेटियों की हाल ये होती है तो हम पूछना चाहेंगे उस पिताजी से कि आप लोग क्या देखकर और लड़के के पैसे और फैमिली में एक बड़ा घर देखकर शादी करते हैं तो उनकी दशा क्या यही होगी? इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए हमसफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।